हर शहर की, हर स्टेट की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। हर रेसिपी का एक अलग स्वाद होता है, हर जगह की रेसिपी का एक अलग स्वाद होता है और एक रेसिपी की ना जाने कितने ही तरीके होते हैं उसको बनाने के। तो ये है हमारे राजस्थान के गूंदे का अचार, कहीं कहीं इसे लसोड़ा भी कहा जाता है। आपके शहर में क्या कहते हैं इसे? और इसमें डाली है मैंने साथ में कैरी भी। तो आज हम बनाने जाएंगे राजस्थान का ये मशहूर अचार, कैरी गूंदे का अचार। कितना यमी लग रहा है ना, दिखने में टेम्पटिंग। कहीं सफ़र पे जाना हो तो अचार चाहिए, बच्चों का टिफ़िन पैक करना हो तो अचार चाहिए, या फिर दाल चावल बने हो तो अचार के बगैर तो अधूरा ही लगेगा ना खाना। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए ये राजस्थानी फेमस अचार, कैरी गूंदे का अचार। एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी या फिर थोड़ा सा स्पाइसी। वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया आपने कि मैं लाई हूँ आज आप सबके लिए राजस्थान का, मेरे जोधपुर शहर का, मेरे घर का मैं कैरी गूंदे का अचार किस तरह से बनाती हूँ उसकी रेसिपी। आपके शहर में गूंदे को क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताइएगा। हाँ, हमारे यहाँ तो इसे गूंदे ही कहा जाता है, कहीं कहीं वैसे इसे लसोड़े का अचार भी कहा जाता है। इसके अंदर मैंने कैरी को भी मिलाया है। छोटी छोटी सावधानी बरतनी है, वो क्या बरतनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस तरह से सालों साल इस अचार को आप बढ़िया यमी डिलीशियस रख सकते हैं वो तरीका भी बताऊंगी। गूंदों को किन चीज़ों के साथ में उबाला जाता है मेरे घर में, और मैं इसे किस तरह से कितनी लिमिट तक इसको बॉईल करना है वो सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और प्लीज़ देख लीजिएगा एक बार कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही यमी, हॉट, टेस्टी, स्पाइसी सभी तरह की रेसिपीज़ के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इससे शुरुआत करते हैं और बनाते हैं ये राजस्थान का फेमस अचार, कैरी गूंदे का अचार मेरे तरीके से, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये राजस्थानी फेमस कैरी गूंदे का अचार मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1.5 किलो गूंदे। मैं आप सबको सजेशन दूंगी कि गूंदे स्टार्ट होते हैं मार्च के लास्ट में या मार्च के मिड से ही हमारे यहाँ पे। आपके शहर में भी इसी समय होते हो तो आप आते ही अप्रैल तक जो गूंदे आते हैं ना, बिल्कुल हरे हरे बिना दाग के, तब आप अचार को इसमें डाल दीजिए। उसके बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाती है। आपके शहर में होती है कि नहीं होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ राजस्थान के जोधपुर शहर से, तो यहाँ तो गर्मी की हालत ख़राब हो जाती है और फिर इन गूंदों पे आ जाते हैं काले काले दाग। तो सबसे पहले बता दूँ कि मैंने लिए हैं 1.5 किलो गूंदे, और उसके साथ ही मैंने लिए यहाँ पे लगभग 700 ग्राम के आसपास कैरी। गर्म पानी चढ़ा दिया है करने के लिए, एक भगोला भर के हमने गैस के बर्नर को ऑन करके। और अब क्या करना है वो बता देती हूँ। इन गूंदों को करेंगे हम इन डंठल से अलग, लेकिन इस तरह से करना है कि इसकी जो ये कैप है ना, ये बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। तो इन्हें हम करेंगे वॉश। तो इस तरह से गूंदों को कट कर लेंगे। थोड़ा सा गैस की आंच को स्लो कर देते हैं, क्योंकि गूंदे जो है 1.5 किलो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे इस तरह से कट करने के लिए। तो ये सारे गूंदों को हमें इस डाली से अलग कर लेना है, और ये इन्हें अलग करके हम वॉश करेंगे। और वॉश करके हम इन्हें कितनी देर और किन चीज़ों के साथ में इसको बॉईल करेंगे, कितने मिनट करेंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ना ही वीडियो को स्किप कीजिएगा। इन्हें स्टोर करने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है वो भी बताऊंगी आपको, लेकिन मैं मिलती हूँ कुछ ही सेकंड्स में इन्हें क्लीन करके। तो यहाँ गूंदे सारे हमने देखिए क्लीन कर लिए हैं, सारे डंठल हटा दिए हैं, और कैप नहीं हटनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता दूँ। अब यहाँ एक बाउल में मैंने ले लिया है पानी, और इसके अंदर करेंगे हम वॉश। और बॉईल करने के लिए जो हमने पानी रखा है गैस पे, उसकी आंच को अब हम बढ़ा देते हैं ताकि अब फटाफट से हो जाए। इसी बीच में हमें एक और काम करना है। कुछ चीज़ें जो हम पानी के अंदर डालेंगे बॉईल किए हुए पानी के अंदर, वो क्या क्या है तो उसी बीच में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस बाउल में पानी बहुत ज़्यादा है, बाहर आने लगा है स्लैब पे, थोड़ा सा कम कर दिया मैंने।
और इसी बीच में एक काम हमें और करना है, जब तक पानी बॉईल नहीं हो रहा है हम लेंगे यहाँ पर एक मिक्सी का जार और 4 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पे लगभग काली राई और इसे डाल देंगे हम इसके अंदर, पानी के अंदर, लेकिन किस तरह से दरदरा करके, पाउडर फॉर्म नहीं करना है इसको, हम इसको पीस लेंगे थोड़ा सा दरदरा। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्वाद आता है गूंदों के ऊपर जब ये चढ़ जाता है ना, पानी जो है हल्का सा खटास वाला भी हो जाता है। तो इसे हम डाल देंगे इस गर्म पानी में जो हमने रखा है गैस के ऊपर, और इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर नमक और हल्दी। तो वो भी साथ साथ बता देती हूँ आपको। देखिए पानी में उबाल आने ही वाला है क्योंकि अच्छे से गर्म तो वो हो गया है। तो यहाँ हमने 2 टेबल स्पून जो है नमक डाल दिया है और वैसे ही हमने यहाँ पे डाली है हल्दी 1.5 टेबल स्पून, लगभग 1.5 टेबल स्पून। और इसी के अंदर अब हम डाल देंगे ये दरदरी पिसी हुई राई और इसे एक बार चला लेते हैं, हिला देते हैं, इस पानी को अच्छे से मिक्स हो जाए और बॉईल होने का वेट करते हैं। जब तक पानी में आपको लगे ना कि बॉईल आने वाला है उसके बाद ही आप इसके अंदर गूंदों को डालना है, ये सावधानी बरतनी है। और एक ये जो गूंदे हैं इन्हें वॉश करके फिर ही हमें इसको इसके अंदर डाल देना है, क्योंकि देखिए जब अचार को स्टोर करना होता है लंबे टाइम के लिए तो थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़रूरी है, तभी रहता है वो सालों साल अचार यमी एंड डिलीशियस। तो देखिए पानी में उबाल आने वाला ही था और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं गूंदे। और अब आती है बहुत ही बड़ी वाली टिप और बहुत ही बढ़िया वाला एक जो तरीका बताने वाली हूँ वो देखिए, गूंदों में उबाल यानी कि पानी में उबाल आने के बाद में आपको इसको सिर्फ 1 मिनट गैस पे रखना है। 1 मिनट, मैं फिर से रिपीट करूंगी। पहले तो हम इसे थोड़ा सा ढक्कन लगा देते हैं ताकि उबाल जल्दी से आ जाए। ये देखिए ये स्थिति जैसे ही होगी ना उबाल आने की, एक बार इसे चलाना भी है बीच बीच में, बस इसके बाद में आप रख लीजिए घड़ी अपने पास और 1 मिनट के बाद में गैस की आंच को कर दीजिए बंद। और इसके बाद में हम इसे एक बार फिर से इसे चला लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि 1-2 बार चलाना होता है ताकि नीचे वाले और ऊपर वाले गूंदे बराबर से अच्छे से सॉफ्ट हो सके। लेकिन हमें इसको सॉफ्ट उतना ही करना है जितना मैं आपको बता रही हूँ, ताकि अचार आपका अचार लगेगा, खिचड़ी गूंदों की ना बनेगी। 5 मिनट तक हमें इसको ढक्कन लगाना है गैस की आंच के बंद होने के बाद में, सिर्फ 5 मिनट, ताकि ये इसी पानी में थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ना कि बहुत ज़्यादा। 5 मिनट के बाद में हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसके बाद में हम इसे इसी पानी में रहने देंगे। एक बार फिर से चला लेते हैं। 15 से 20 मिनट तक इस गर्म पानी में इसको इसी तरह से रहने देंगे। इसी बीच हम जो है कैरी को कट कर लेंगे। तो कैरी को छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर सकते हैं, वैसे आप जैसा भी चाहें इसे कट कर सकते हैं। अगर मार्केट से कटा के भी लाएंगे तो भी चलेगा। अगर कच्ची कैरी है तो आप घर में ही काट सकते हैं। तो मेरे पास में एक कैरी कच्ची है और बाकी जो है वो पकी हुई है, लेकिन मैंने बाकी भी कैरियों को घर में ही कट किया है। और जो गुठली होती है कैरी के आसपास, उसके साइड का भी मैंने देखिए ये सारा वाइट पार्ट जो काम आ सकता है वो निकाल लिया है और इसे भी रख देंगे बाउल में। इसे भी हम छोटा छोटा कट करके अचार में डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1-1 इंच के मोटे मोटे टुकड़े जो है काट के कैरी के रख लिए। ये देखिए कच्ची कैरी है। तो इसके साथ में मैंने यहाँ से ये गुठली हटा दी है और जो बीच का वाइट पार्ट आता है ना वो भी हटा के इस तरह से हमने कैरी को रेडी कर लिया है कट करके। और अब हम डालेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए नमक। तो नमक मैंने डाल दिया यहाँ पे लगभग 2-3 टेबल स्पून और यहाँ पर थोड़ा सा हम इस बाउल में भी डाल देते हैं 1/2 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी ज़्यादा डाल देते हैं और थोड़ी सी हम बाउल के अंदर भी डाल देंगे। लगभग 1.5 टेबल स्पून मैंने कैरी के अंदर यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर लिया है और हाथों से मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से। नमक और हल्दी को मिक्स कर लेंगे और इसे भी कर लेंगे जो हमने बाउल में निकाला है। अब मैंने यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून के आसपास विनेगर का इस्तेमाल किया है और फिर से इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। विनेगर डालने से कैरी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और अचार जो है ना, क्योंकि देखिए गूंदे जल्दी तैयार हो जाते हैं और कई बार कैरी को टाइम लग जाता है, तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पर इसलिए करना है। 15 से 20 मिनट के बाद में गूंदों को निकाल लेना है, स्ट्रेन कर लेना है पानी के अंदर से और इसे हम रख देंगे पंखे की हवा में ठंडा होने के लिए।
धूप में आपको रखने की जरूरत नहीं है, पंखे की हवा में ही हम इसको छोड़ देंगे 4-5 घंटे के लिए इस तरह से, या फिर पूरे होल नाइट भी आप छोड़ सकते हैं। और इसे क्लीन नहीं करना है, ये जो राई के दाने इसके ऊपर चिपके हुए हैं वो रहने देना है। अब मैं आपको बताती हूँ अगला टिप कि गूंदों को कैसा पता चलेगा आपको कि ये तैयार हो गए। तो बस इस तरह से गूंदे इतने भी हार्ड होने चाहिए, पिलपिले नहीं होने चाहिए। देखा आपने, मैंने खुरपी डाल के पीछे का हिस्सा आपको दिखाया चम्मच का कि ये आराम से धीरे धीरे अंदर की तरफ चम्मच गया है, ना कि फटाफट से ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो गूंदों को हमें इतना सॉफ्ट नहीं करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पंखे की हवा में हमने डाल दिया है उसको, और यहाँ पर कैरी को हम 1-1.5 घंटे तक इसमें मैरिनेट करेंगे। और उसके बाद में देखिए, आप कैरी भी मैं बता दूं आपको कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, इसको काटने की चाकू से मैंने हालांकि काट के दिखाया है, लेकिन ये बहुत आराम से सॉफ्ट हो गई है। एक कैरी तो मैंने खा के भी देख ली है। और अब इस कैरी को भी हम पंखे की हवा में इस तरह से फैला देंगे और इसे भी ड्राई होने देंगे। आप चाहे तो होल नाइट इसको, दोनों को, गूंदे और कैरी को हम छोड़ सकते हैं। और देखिए, ये 4-5 घंटे में पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं, गूंदों का कलर ही बदल गया है ना। और अब इनके ऊपर की कैप को इस तरह से हटा देना। आपको देखिए पहचान हो जानी चाहिए कि गूंदे बिल्कुल इतने ही हमने बॉईल किए हैं कि ये इनका ना शेप चेंज हुआ है और ना ही ये पिलपिले या एकदम सल हो गए हो, जैसे कोई कपड़ों के सिलवटें पड़ जाती है ना धोते वक्त, वैसी। और ये देखिए, कैरी भी हमारी बढ़िया से ड्राई हो चुकी है। तो गूंदे और कैरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं। मैं फिर से बोलूँगी कि गूंदों का शेप, गूंदों का जो राउंड होता है ना, पूरा जिस तरह से गोल गूंदा होता है, उसके अंदर जो पिलपिलाहट होती है ज़्यादा बॉईल करने वाली, वो नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट रखना है गूंदों को जब हम बॉईल करते हैं, और गर्म पानी में रखना है। फिर उसके बाद में गैस के बर्नर को बंद करके 15-20 मिनट, और उसके बाद में आपको हवा लगने के लिए छोड़ देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अचार का नेक्स्ट प्रोसेस, और शुरुआत करनी है अचार के मसाले से। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैं आपको अचार के मसाले बता चुकी हूँ बनाना वैसे तो, फिर भी एक बार इस रेसिपी के अंदर मैं फिर से आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम ले रहे हैं यहाँ पर 1.5 किलो गूंदे और 700 ग्राम कैरी। उसके हिसाब से अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस के बर्नर को ऑन कर दिया है और फ्राइंग पैन रख दिया है गरम करने के लिए। जैसे ही फ्राइंग पैन गरम होगा, हम गैस की आंच को स्लो कर देंगे। यहाँ पे लगभग 3-3.5 टेबल स्पून हमने ले ली है दाना मेथी। लगभग 30-40 सेकेंड तक इसको इस तरह से भुनने के बाद में हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो अब साबुत धनिया डाल दिया है हमने यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1.5 टेबल स्पून। और अब हम डालेंगे पीली राई, और पीली राई को हम डालेंगे इसके अंदर 3 टेबल स्पून। तो दाना मेथी और पीली राई की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है। और अब बारी आ रही है मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट्स की, सौंफ। सौंफ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा इसका ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर 4 टेबल स्पून सौंफ। और अब इसे भी हम भुनेंगे लगभग 30-40 सेकेंड, यानी कि 1.5 मिनट के आसपास। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से भुन लेंगे, तीनों नहीं, चारों चीज़ों को, सॉरी। तो चारों चीज़ों को अच्छे से भुनने के बाद में अब हम डालेंगे इसमें पीली राई दाल। ये भी बहुत अच्छी होती है दिखने में, अचार बहुत सुंदर लगता है इसको डालने के बाद में। तो 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर पीली राई डाल दी है। पीली राई डालने के बाद में अब आप गैस के बर्नर को कर दीजिए बंद, क्योंकि जो फ्राइंग पैन है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। लेकिन गैस के बर्नर को बंद करने के बाद में भी हम इसको 30-40 सेकेंड तक इसी तरह चलाते रहेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं नीचे से अलग कलर ना हो जाए चीज़ों का, और ऊपर से ये अलग कलर ना लगे। और साथ में मैंने यहाँ पर 2-3 लौंग डाल दिए हैं, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लौंग हमने बाद में ही डाले हैं, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बना रहे इन चीज़ों के साथ में। और जब ये ठंडा हो जाए, उसके बाद में हमें इसको दरदरा पीस लेना है। अचार के मसाले को अच्छे से पाउडर फॉर्म नहीं करना है, दरदरा पीसना है। तो इसे दरदरा पीस लेंगे। और कढ़ाई में रख दी है मैंने यहाँ पर तेल, सरसों का आधा किलो तेल इसमें आराम से डल जाएगा अचार में, क्योंकि देखिए अचार की क्वांटिटी लगभग 2.25 किलो हो जाएगी। गूंदे और कैरी को मिला के कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि अचार के मसाले का भी वेट होता है। तो आधा किलो तेल तो मिनिमम आपका डलेगा ही। और तेल तो वैसे अगर आपको कम लगे तो आप बाद में ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, गर्म करने रख दिया है। धुआं उठने के बाद में हम उसे ठंडा होने देंगे। अचार के मसाले को डाल दिया है, एक भगोना ले लिया है मैंने बड़ा सा, और उस मसाले के डालने के बाद में जो दरदरा हमने पीसा था, हम डाल रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट, यानी कि वाइट नमक, और वो हमने डाला है यहाँ पर 4 टेबल स्पून।
नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, लेकिन ना भूलें कि गूंदे उबालते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, तो ऑलरेडी हमारे गूंदे थोड़े से नमकीन हैं। लगभग 2-2.5 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और अब बारी है रेड चिली पाउडर को डालने की। तो रेड चिली पाउडर भी हमने डाला है यहाँ पर 3 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हमने बचा के रखा है, उसका मैं क्या करूँगी आपको साथ साथ बताऊंगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से टॉस करके। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी टॉस कर सकते हैं, लेकिन देखा आपने मसाला पूरा नीचे बैठ गया है और मुझे मसाले को इन गूंदों के ऊपर मैरिनेट कैसे हो अच्छे से, कैसे इसके ऊपर चढ़ जाए, वो भी टिप आपको मैं बताऊंगी साथ साथ। तो अब देखिए यहाँ पे तेल जो है ना लगभग 60% ठंडा हो चुका है और जब ये 60-70% ठंडा हो जाए उसके बाद में हम कुछ मसाले और डालेंगे। तो हमने यहाँ पे डाला है ओनियन सीड्स, जो कि हमने डाला है यहाँ पर लगभग 3 से 4 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद आता है अचार में उसका भी। और यहाँ पे 4-5 हमने टेबल स्पून सौंफ और डाल दिए हैं। और ये पीली राई दाल है, इसे भी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। ये तो मुझे बहुत पसंद है, सौंफ और पीली राई दाल, तो लगभग 2 टेबल स्पून मैंने इसमें और डाल दिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून हींग। और अब इन सभी चीज़ों को इस 60% जो 50-60% जो हमारा ऑयल ठंडा हो चुका है उसके बाद में हम उसमें मिला रहे हैं इस तरह से, ताकि सभी चीज़ें जो हमने मसाले डाले हैं ना वो फूल जाएं जल्दी से। जब आपको लगे कि अब 80% तेल ठंडा हो गया है तब आपको डालना है थोड़ा सा दाना मेथी और, तो 1-2 टेबल स्पून आप और डाल सकते हैं। और उसके साथ ही हम डालेंगे ये रेड चिली पाउडर जो हमने बचा के रखा था। और इसके साथ ही कलर बहुत अच्छा आया अचार का, तो मैं यहाँ डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च भी लगभग 1-1.5 टेबल स्पून। और इसे डालना है जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 80-90% तेल ठंडा हो जाए उसके बाद में, वरना मिर्ची आपकी ज़्यादा गर्म तेल में जल जाएगी। और अब एक बार इनको सभी को अच्छे से मिला देते हैं और पूरी तरह से जब ठंडा हो जाए, जब तेल अब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तब हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए सारी चीज़ें इसके अंदर फूल गई हैं ना, सारे मसाले, तो जल्दी से अचार बन जाए उसका ये तरीका आप हमेशा इख्तियार कर सकते हैं, यानी कि हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमने डाल दिए हैं इनको एक भगोने में, थोड़े से गूंदे और कैरी लिए हैं, उसके साथ ही हमने मसाले वाला तेल को हल्का हल्का हिलाते हुए नीचे से मसाले को उठाते हुए हमने इसके अंदर डाल दिया है। फिर से गूंदे और कैरी थोड़े से और डालेंगे और फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये मसालेदार। तो ये इस तरह से हमें डालना है, धीरे धीरे करके आपको सारे गूंदों को इस तरह से डालना है। और जब लास्ट में नीचे मसाला जो होता है ना उसको भी बीच बीच में से उठा के, और इस सूखे मसाले को हमें बीच बीच में इस दूसरे भगोने पे जो हम तेल से इसको लिपटदार कर रहे हैं मसाले को, उस पे इस तरह से डाल देना है। और इस तरह से डालने का तरीका ये मेरा है, आप चाहें तो सारा एक साथ डाल के भी इसे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन तेल जो है पूरा इतना ही डालना है कि अभी जो है ये पूरे मसाले को चिपक सके। अगर आपको लगता है कि ये तेल भी ज़्यादा है और इसको पूरे को डालने के बाद में नीचे बैठ जाएगा मसाला फिर से, तो आप थोड़ा सा तेल अभी कम डाल सकते हैं, जब आप स्टोर करें तब डाल सकते हैं बाकी का तेल। तो ये देखिए हमने यहाँ पर गूंदे सारे डाल दिए हैं और ड्राई मसाला जितना भी था ना भगोने में वो भी डाल दिया है। और ये मेरा तरीका है इस तरह से साथ साथ तेल डालते रहने का, फैलाते रहिए और मसालेदार तेल जो है हमारा डालते रहिए। और अब सारे गूंदे, कैरी और अचार का मसाला हमने देखिए अच्छे से सेट कर लिया है। और अब बचा हुआ जो तेल है मसालेदार वो भी हमें इसके अंदर डाल देना है। तो देखिए ये तेल पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए अब गूंदों के ऊपर डालने के लिए। इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, वरना गूंदों में स्मेल आ जाएगी गर्म तेल डालने से। तो अब हम सारा तेल बचा हुआ डाल देते हैं। देखिए आधा किलो तेल बराबर हो चुका है मेरा, और इतना ज़्यादा नहीं है कि मसाले वापस से नीचे बैठ जाएं। तो मैंने तो पूरा तेल डाल दिया है। अगर आप इसी क्वांटिटी से बनाएंगे ना तो आपका भी अचार बिल्कुल बढ़िया यमी डिलीशियस वैसा ही बनेगा जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया है। चलिए अगले टिप दे देती हूँ मैं आपको। ये सारा ऑयल डालने के बाद में देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे टिप बताने बहुत जरूरी। स्पैचुला की मदद से या खुरपी की मदद से इसे धीरे से चला लीजिए। देखिए बिल्कुल भी तेल बहुत ज़्यादा नहीं है इस समय, और मैं आपको बताऊंगी इसको 24 घंटे बाद में। ये देखिए मैंने इसे इसके ऊपर कपड़ा लगा के यूं ही छोड़ दिया था होल नाइट, और होल नाइट नहीं लगभग 1.5 दिन के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ इन गूंदों और कैरी की ये शक्ल। और ऑयल देखिए कितना बढ़िया से ऊपर तक आ गया है और धीरे धीरे से ये गूंदे नीचे बैठने लग गए। ये देखिए
लग रहा है आपको कि ये ऑयल कम है? नहीं, अभी तो ये और जो है तेल ऊपर निकल के आएगा। तो 1.5 दिन के बाद में मैं इन्हें इस तरह से फिर से हिला रही हूँ। अभी तक मैंने इसको स्टोर करने के लिए जार में नहीं डाला है। मैं 3-4 दिन तक आपको भी इसी तरह से हर 24 घंटे के बाद में इसको इस तरह से चलाना है। और ऐसा या तो ढक्कन लगाइए जिससे इसको एयर मिले, और या फिर आप इसको कपड़े से कवर कर सकते हैं। लगभग 3 दिन के बाद में आपको गूंदों की शक्ल दिखेगी ऐसी कि तेल आ गया है पूरी तरह से ऊपर, और इनका कलर जो है ना पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो ये देखिए, मैंने इसे इसी तरह से चलाया है 3-4 दिन तक, और अब ये तैयार हो चुका है। और तैयार होने की क्या निशानी है कि ये अचार तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए 3.5 दिन हो गए हैं, और ये देखिए, वाओ, ये कैरी का आप देख रहे हैं, कैरी बिल्कुल आपको पक गई है, पूरी तरह से रेडी हो गई है, क्योंकि इसने अपनी जो शक्ल है ना वो चेंज कर दी है। रही बात गूंदे कैसे चेक किए जाए, तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ गूंदे कैसे रेडी हो जाते हैं, कैसे पता चलता है। जब गूंदों के ऊपर ये इस तरह से ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो वो इस तरह से यूँ लाइनिंग आ जाती है, यानी कि जिस तरह से हम लोग कपड़े धोते हैं और सलवटें पड़ जाती है ना, वैसी वाली। तो गूंदे भी अब हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये आपका अचार रेडी हो चुका है, पूरा बढ़िया मसालेदार। इसी क्वांटिटी के हिसाब से सारे मसाले जब भी आप डालेंगे ना, ये अचार बहुत टेस्टी बन जाएगा। और 2-3 दिन बाद में तो ये इतना खट्टा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा खाने का। साफ जार लेना है, कांच का ले लीजिए, प्लास्टिक का लीजिए। 1 दिन के लिए उसको वॉश करके धूप में ज़रूर दिखा दीजिएगा, ताकि स्टोर करने वाला अचार जो है बढ़िया सा लंबे टाइम तक चले। आप गूंदे देख रहे हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं अब। तो ये लीजिए, ये तैयार है अचार आपका कैरी गूंदे, राजस्थानी फेमस अचार, मेरे जोधपुर शहर का, सन सिटी का और मेरे घर का। तो मैं इस तरह से ये अचार बनाती हूँ, और ये सालों साल अचार आपका ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए पूरी तरह से रेडी हमारा कैरी गूंदे का अचार। दिखने में कितना यमी, डिलीशियस, टेम्पटिंग लग रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी ये अचार, लसोड़े का अचार, कैरी गूंदे का अचार इसी तरह बनाते हैं या कोई और तरीका है। मुझे हमेशा से रहता है आपके कमेंट्स का इंतज़ार। और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक देना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलती हूँ नई हॉट, टेस्टी, स्पाइसी, कुछ मीठा या कुछ खट्टा या फिर किसी और अचार की रेसिपी लेकर। तब तक आप लोग समर सीजन के इस अचार का स्वाद उठाइए। जल्दी से कैरी गूंदे ले आइए मार्केट से और बनाइए ये हमारे राजस्थान का फेमस अचार कैरी गूंदे का। घर में ही लीजिए इसका मज़ा। तो मैं मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।